नाजरीन की खिदमत में शीरीन दलवी का आदाब। नाजरीन, आज मैं आपको इस किताब से मुतारिफ़ कराने जा रही हूँ जिसे लिखा है राजकुमारी इंदिरा देवी धनराजगीर ने। ये उनकी आप बीती है। दरअसल ये सिर्फ आप बीती ही नहीं बल्कि ये हैदराबाद की तारीख़ और तहज़ीब पर मबनी एक किताब है। आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहकशां ये किताब इस वक्त मेरे हाथ में है और अब हम इस पर बात करते हैं कि इसमें किस तरह के अबवाब हैं और इस किताब को किस तरह मुरतब किया गया है। आप बीती को चाहे जो नाम दिया जाए, यादें या कहकशां, ये फ़िक्शन नहीं हकीकत है। अपनी ज़िंदगी के लम्हात को कलमबंद करके मंजर आम पर लाना जुर्रत का काम है। कहकशां की मुसन्निफ़ा राजकुमारी इंदिरा देवी धनराजगीर ने अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को इंतहाई खूबसूरती से कलमबंद किया है, सच लिखने की जुर्रत की है। इसकी तज़ीन व तरतीब का काम प्रोफेसर शाहिद नौखेज़ आज़मी साहब ने जिस अंदाज से किया है काबिल तारीफ़ है। हकीकत निगारी को फ़िक्शन की चाशनी के साथ पेश किया है। छोटे छोटे अबवाब इस अंदाज से पेश किए हैं कि राजकुमारी इंदिरा देवी की ज़िंदगी के वाक़यात की कहकशां महसूस हो रहे हैं। ज़बान इस कदर आसान और रवां कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबकी समझ में आ सकती है। चूँकि राजकुमारी इंदिरा देवी धनराजगीर का ताल्लुक़ रजवाड़े से है, राजा धनराजगीर की बेटी हैं। शाहाना तर्ज ज़िंदगी, शाहाना ज़ौक़ व शौक़, नवाबिन और शाही घरानों से मरासिम, इल्मी अदबी घराना होने की वजह से शायरों अदीबों से दोस्ताना और ऐसे ही यार दोस्तों की बेतकल्लुफ़ महफ़िलों के तज़किरे, महज़्ज़ब माशकों की रुदाद और तल्ख़ व शीरीं यादों की झिलमिलाती कहकशां जब हाथ में आ जाए तो रख नहीं सकते। दरअसल ये सिर्फ आप बीती, जग बीती या सरगुज़िश्त नहीं है। ये हैदराबाद की तारीख़ और तहज़ीब का मुकम्मल अहाता है जिसमें महाराजा पटियाला, शहज़ादी दुर्र शहवार, मखदूम मुहीउद्दीन और बसारत खान जैसे दीगर अहम शख्सियात के ख़ुतूत भी शामिल हैं, जिससे उनकी किताब की अहमियत बढ़ जाती है। इस किताब के मुरत्तब प्रोफेसर शाहिद नौखेज़ आज़मी के मुआविन डॉक्टर उमर खलीक हैं। इन दोनों की मेहनत के सितारे इस कहकशां का हिस्सा हैं। प्रोफेसर शाहिद नौखेज़, डायरेक्टर मरकज़ मुतालात उर्दू सकाफ़त हैदराबाद, डॉक्टर उमर खलीक, तज्ज़िया निगार बराए फ़ारसी ज़बान, फेसबुक हैदराबाद, दोनों के बाहमी ताउन से किताब ज़ेवर तबा से आरास्ता हो सकी। राजकुमारी इंदिरा देवी धनराजगीर अपने वालिद ही की तरह बाज़ौक़ और अदब नवाज शख्सियत हैं। उर्दू के कई अदबी रसाइल को उनकी सरपरस्ती हासिल है। उर्दू के अदबी पर्चों में उनके मज़ामीन नज़रों से गुजरते हैं। हैदराबाद से शाये होने वाले एक रिसाले में उनके मज़ामीन शाये हुआ करते थे। उनका एक मुस्तकिल कॉलम था यादें, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के अहम वाक़यात लिखा करती थीं, जिन्हें अवाम में बेहद मकबूलियत हासिल हुई। जिन रसाइल में ये मज़ामीन शाये हो रहे थे वहाँ क़ारीन के ख़ुतूत आने लगे कि इसे किताबी शक्ल में लाया जाए, तो ये अहम काम प्रोफेसर शाहिद नौखेज़ आज़मी के ज़िम्मे आ गया, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। मज़ामीन का इंतख़ाब, तरतीब और 100 से ज़ायद यादगार तस्वीर शामिल करके 730 सफ़हात की किताब कहकशां मंजर आम पर आई तो सरवरक पर छपी राजकुमारी इंदिरा देवी धनराजगीर की तस्वीर ही की तरह इस किताब से भी शाहाना वक़ार झलकता है। किताब का मुकदमा प्रोफेसर शाहिद नौखेज़ आज़मी ने लिखा है। मुकदमा 42 सफ़हात पर मुश्तमल है। इसे पढ़कर महसूस होता है कि कूज़े में दरिया समो दिया है। राजकुमारी इंदिरा देवी, उनके वालिद और शौहर के अलावा उनके करीबी साथियों और दक्कन की तहज़ीब व तारीख़ को बेहतरीन अंदाज से रकम किया है। एक ही निशस्त में मुकदमा पढ़ने के बाद किताब को पढ़ने का इश्तियाक बढ़ जाता है। मुकदमा ख़त्म होते ही पहला बाब, एक तहज़ीब का सफ़र। राजकुमारी इंदिरा देवी धनराजगीर 7 अगस्त 1930 को हैदराबाद में पैदा हुई हैं। उस वक्त से अब तक तहज़ीब में जो तब्दीली आई है उसे उन्होंने देखा है, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा बदलती तहज़ीब से होने वाली तकलीफ़ को महसूस किया है, जिसका इजहार उन्होंने अपने मज़ामीन में बरमला किया है। मुलाहिज़ा फरमाएं, एक जगह व रकम तराज हैं। कोड: मेरा ज़्यादातर वक्त अपनी अंग्रेज़ी गवर्नेंस के साथ ही गुजरता था। घर का माहौल ऐसा था कि दूसरे बच्चों के साथ खेलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता था। दूसरे बच्चे ज़नाने में नहीं आ सकते थे। हम बग़ैर इजाज़त सिवाय माँ के न पापा से मिल सकते थे और न दादी से। इजाज़त भी कुछ वक्त के लिए मिलती थी। बड़ी रवायती ज़िंदगी थी। वहीं पर हमने डिसिप्लिन सीखा जो ज़िंदगी भर हमारे काम आया। कब बोलना, कब नहीं बोलना, कब खड़े रहना, कब सलाम करना, ये सब बातें घर में ही सिखाई जाती थी। आजकल के ज़माने में गोया ये सब तौर तरीके पुराने दौर की बातें होकर रह गए हैं। कहकशां सफ़ा नंबर 25, एक तहज़ीब का सफ़र। अनकोड: घर की तहज़ीब का जहाँ भी तज़किरा किया है
पढ़ कर बेपनाह खुशी होती है। अपनी तालीम और तरबियत के ताल्लुक से उन्होंने लिखा है, मुलाज़ा फरमाएं। कोड: सुबह का एक बड़ा हिस्सा पढ़ने में गुजरता। सब किताबें अंग्रेज़ी में थीं, लेकिन पापा का ये उसूल था कि हम कभी भी उनके साथ अंग्रेज़ी में बात नहीं कर सकते थे, उनसे हिंदुस्तानी ही में बात करना पड़ती। वो खुद उर्दू ही में बात करते थे। अंग्रेज़ गवर्नेंस थी, मगर उनके तौर तरीके बिल्कुल नहीं चलते। हेलो हाय तो हमने कभी सुना ही नहीं। अनकोड। इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि राजकुमारी इंदिरा देवी के वालिद राजा धनराजगीर अपनी हिंदुस्तानी तहजीब व ज़बान के कैसे अमीन थे। राजकुमारी इंदिरा देवी की पैदाइश से नामकरण तक जो तहरीर है, इसे पढ़ते हुए कारी 1930 में राजा धनराजगीर के महल में पहुंच जाता है और तमाम मनाजिर उसकी आंखों के सामने होते हैं। ये कमाल है राजकुमारी इंदिरा देवी की तहरीर का। पहली सालगिरह का जश्न और फिर उनके तालिबी इल्मी दौर की इब्तिदा, वालिदैन के ज़रिए तय की जाने वाली शादी जो उस दौर के यादगार शाहाना शादी थी। यहाँ भी राजकुमारी की मंजर निगारी और जुज़ियात निगारी काबिल तादाद है। राजकुमारी इंदिरा देवी का जुर्रतमंदाना कदम है। उन्होंने वाक़यात, मकामात और वक्त को जिस अंदाज से रकम किया है, इससे अंदाज़ा होता है कि उनकी याददाश्त बहुत अच्छी है। सफ़र की रुदात, दौरान सफ़र मकालमे और टेलीफोनी गुफ्तगू को भी गोया मिन पेश किया है। प्रोफेसर शाहिद नौखेज़ आज़मी ने इस किताब की तरतीब व इशात में काफ़ी मेहनत की है और किताब का मुकदमा कारी के इश्तियाक को बढ़ाता है। ये किताब उर्दू अदब में इजाफ़ा है या नहीं, ये नहीं कह सकते, मगर हैदराबाद दक्कन की तारीख़ और तहज़ीब पर मुश्तमल राजकुमारी इंदिरा देवी धनराजगीर की बेहतरीन सवानें हैं। हमें हैदराबाद की तहज़ीब से रुशनास कराती है। माँ यादगार 730 सफ़हात की इस किताब की कीमत सिर्फ 1000 रुपये है, जो बाज़-औक़ क़ारीन के लिए मुनासिब है। इसी के साथ शिरीन दलवी को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छे मौज़ू के साथ।